नमस्कार दोस्तों, जैन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवे और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जोड़ बाकी गुणा और भाग सीखने के लिए दो रूल सीखे थे। रूल्स नंबर फर्स्ट में हमने प्लस माइनस के चिन्हों की जोड़ बाकी सीखी। रूल नंबर सेकंड में हमने प्लस माइनस के चिन्हों का गुणा भाग सीखा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रूल नंबर थर्ड में पक्षांतरण करना सीखेंगे। पक्षांतरण, जब हम पक्षांतरण शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो हम दो शब्द पाते हैं। पहला शब्द पक्ष, दूसरा शब्द अंतरण। पक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ स्थान या जगह से है और अंतरण शब्द का शाब्दिक अर्थ बदलना से है। इन शब्दों के अर्थों को देखकर हम पाते हैं कि हम किसी भी समीकरण में संख्याओं या पदों का स्थान या उनकी जगह है वो बदलेंगे। पक्षांतरण में हम किसी भी समीकरण में पदों या संख्याओं का स्थान बदलेंगे। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है कि इनकी आवश्यकता कब पड़ेगी, कैसे बदलेंगे तो उनके नियम क्या है। इनका जवाब देने से पहले मैं आपको दो शब्दों से वाकिफ करवाना चाहता हूं। पहला शब्द है चर राशि और दूसरा शब्द है अचर राशि। अब ये चर और अचर राशि क्या होती है, इनके बारे में आपको जानना है। चर राशि उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है। मान बदलता रहता है। अचर राशि का मान बदलता नहीं है। मान बदलता नहीं है। जिस संख्या का मान बदलता है उसे हम चर राशि कहेंगे और जिसका मान बदलता नहीं है उसे हम अचर राशि कहेंगे। जैसे मान बदलता है या जिसका मान निश्चित नहीं हो, अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात मान निश्चित नहीं हो। और अचर राशि में मान हमेशा निश्चित होता है, अर्थात मान निश्चित हो। दोस्तों, इन दोनों शब्दों के बारे में हमें शॉर्टकट में ये जानना है कि कोई मान दिया हुआ है, जैसे 5, जैसे 100, जैसे 1000, जैसे 285, ये सभी राशियां अचर राशियां हैं क्योंकि इनका मान फिक्स है। अब इस 5 का मान 5 ही रहेगा, 5 का मान कभी 6 नहीं होगा, 5 का मान कभी 4 नहीं होगा। चर राशि उसे कहते हैं जिसका मान बदलता है, मान निश्चित नहीं होता। मान निश्चित नहीं होगा तो उसका मान हम मानेंगे। माना कि ये x है, माना कि ये a है, माना कि ये b है, माना कि ये y है, माना कि ये z है। अब इस x, a, b, y, z जो भी है इसका मान यहाँ फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि x का मान हम किसी प्रश्न में जब मानते हैं, माना कि x है, फिर उत्तर निकलता है 50, तो उस प्रश्न में x का मान 50 हो गया। जब हम अगले क्वेश्चन को हल करते हैं उसमें मान फिक्स नहीं होता है, तब हम मानते हैं, माना कि ये x है, फिर उस x का मान निकल के आता है 2, तो उसमें x का मान 2 हो गया।
पहले प्रश्न में x का मान 50 आ गया, दूसरे प्रश्न में x का मान 2 आ गया। तो हम यूं कह सकते हैं कि जिसका मान निश्चित नहीं है, अर्थात जिसका मान परिवर्तित हो रहा हो, वह राशि हमेशा चर राशि कहलाती है। और जिसका मान बदलता नहीं है, मान स्थिर है, मान फिक्स है, वह अचर राशि कहलाती है। इसको हम शॉर्टकट में ऐसे याद रख सकते हैं कि जहां संख्या दी हुई हो 500, 20,000, 2,000, 5,000, 1,00,000, 2,00,000, तो उन राशियों को हमें अचर राशि मानना है। जहां संख्या दी हुई है वो तो अचर राशि है। जहां अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर दिया हुआ है वह राशि चर राशि है। वैसे तो हम चर और अचर राशियों पर एक अलग से वीडियोज बनाएंगे, क्योंकि इसमें काफी नियम है। फिर भी जोड़, बाकी, गुणा और भाग के लिए एक दो महत्वपूर्ण नियम मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। समान चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। ए समान चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। 2a प्लस 3a, 5a माइनस 2a, a प्लस a, 3a माइनस a, यहाँ 2a है, यहाँ 3a है, दोनों संख्या प्लस की है, दोनों ही चर राशि है, क्योंकि यहाँ 2 गुणा a है, यहाँ 3 गुणा a है। a का मान ज्ञात नहीं है, तो हम ये भी a है, यहाँ कितने है, 2 है, ये भी a है, कितने है, 3 है, यहाँ 2a है, यहाँ 3 है, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह जोड़ना है, तो हम लिखेंगे 5a, क्योंकि दोनों समान है। ये भी एक ही संख्या है, ये भी एक ही संख्या है, इसलिए हम समान चर राशि को जोड़ सकते हैं। 5a या 2a है, 5a में से 2a को घटाएंगे तो 3a बचेगा। यहाँ 1a है, यहाँ भी 1a है, 1a में 1a जोड़ेंगे 2a हो जाएगा। यहाँ 3a में से 1a घटाएंगे तो पीछे 2a बचेगा। ये समान चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। जैसे 3a माइनस 2b, 2a प्लस c, 3x माइनस y, 4x प्लस z। या 3a है, अचर राशि चर राशि, या a है या b है, दोनों अलग अलग है, इसलिए हम घटा नहीं पाएंगे। इसलिए हम इनको 3a माइनस 2b ही लिखेंगे। 2a प्लस c है, या a या c है, दोनों अलग अलग चर राशियां हैं, इसलिए हम जोड़ नहीं पाएंगे। इनको 2a प्लस c ही लिखेंगे। 3x माइनस 1y है, अलग अलग चर राशियां हैं, इसलिए इनको हम घटा नहीं पाएंगे, तो इनको 3x माइनस y लिखेंगे। 4x प्लस 1z है, यहाँ x है यहाँ z है, दोनों अलग अलग चर राशियां हैं, इसलिए इनको भी हम जोड़ नहीं पाएंगे, इनको 4x प्लस z ही लिखेंगे। पक्षांतरण क्या है, क्यों करना होता है? दोस्तों,
किसी समीकरण में दो पक्ष होते हैं, बराबर के चिन्ह के दाईं तरफ दायां पक्ष और बाईं तरफ बायां पक्ष होता है। जब हम कोई समीकरण लेते हैं तो समीकरण में हमें दो पक्ष मिलते हैं और दोनों पक्षों को बराबर का जो चिन्ह है वो अलग करता है। जब बराबर के दाईं तरफ वाली जो संख्या या जो पद होता है, जो पक्ष होता है, वो दायां पक्ष कहलाता है। ये बराबर है, दाईं तरफ जो संख्या है वो दायां पक्ष कहलाएगा और बाईं तरफ वाला बायां पक्ष कहलाएगा। और इन दोनों पक्षों को बांटने का काम है ये बराबर का चिन्ह करेगा। यानी हम इस बराबर के चिन्ह से पहचान कर पाएंगे कि इनके दाईं तरफ वाले जो संख्या है, जो पद है, वो दाएं पक्ष में है और बाईं तरफ में जो पद या जो संख्या है वो बाएं पक्ष में है। अब बात आती है कि पक्षांतरण कहाँ करते हैं। पक्षांतरण हम दाएं पक्ष वाली संख्या को बाएं पक्ष में और बाएं पक्ष वाली संख्या को दाएं पक्ष में भेजने के लिए करते हैं। अब हमें बाएं पक्ष वाली संख्या को दाएं पक्ष में, दाएं पक्ष वाली संख्या को बाएं पक्ष में भेजने की क्यों आवश्यकता होती है? ये आवश्यकता होती है हमें चर राशियों का मान ज्ञात करने के लिए। का मान ज्ञात करने के लिए हम पक्षांतरण चर राशियों का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। जैसे तराजू में हम किसी तराजू के एक पलड़े में ज्ञात मान डालते हैं, अर्थात हम बाट डालते हैं और उस बाट का मान ज्ञात होता है। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, आधा किलो। और दूसरे पलड़े में हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को डालते हैं। क्योंकि पहले वस्तु का मान ज्ञात नहीं है, वस्तु को हम इस तराजू में डालेंगे और दूसरे पलड़े में हम ज्ञात मान यानी बाट है वो रखेंगे। फिर हम इन दोनों पलड़ों को बराबर करेंगे, तब हम पाएंगे कि जो हमारे पास अज्ञात मान था, जो चर राशि थी जिसे हम कहते हैं, उसका मान हमने ज्ञात किया है। ठीक उसी प्रकार गणित में भी हम क्या करेंगे, समीकरण में चर राशियों का मान ज्ञात करने के लिए पक्षांतरण का नियम अपनाएंगे। एक बराबर के एक तरफ केवल चर राशि रखेंगे और दूसरी तरफ हम अचर राशि रखेंगे। अचर राशि मतलब कोई संख्या रहेगी, चर राशि मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर रहेगा जो अज्ञात मान है। वर्णमाला का कोई अक्षर रहेगा। फिर हम इन दोनों को बराबर करेंगे। जैसे मैं लिख दूं x बराबर 20। यहाँ संख्याओं का मान ज्ञात है, इसलिए एक पलड़े में हमने इसमें 20 डाल दिया, इसमें हमने x डाल दिया। अब हमने तराजू से तोला
तो दोनों पलड़े बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये 20 है और इनका वजन भी इनके बराबर है, तो ये भी कितना है, ये भी 20 है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि हम पक्षांतरण क्यों करते हैं। हम चर राशियों का मान ज्ञात करने के लिए पक्षांतरण करते हैं। अब पक्षांतरण करेंगे तो इनके कुछ रूल्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले हमें चार चिन्हों को देना है, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। इन दोनों चिन्हों में आपस में संबंध रहेगा और इन दोनों चिन्हों में भी आपस में संबंध रहेगा। जब हम किसी संख्या को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में और दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में भेजेंगे तो हम सीधी तो संख्या को भेज नहीं सकेंगे। तो इनके रूल्स है कुछ, वो है कि आप प्लस वाली संख्या को दूसरे पक्ष में भेज रहे हो तो वो संख्या प्लस वाली माइनस की हो जाएगी, और आप माइनस वाली किसी संख्या को दूसरे पक्ष में भेज रहे हो तो वो प्लस की हो जाएगी। एक तो नियम ये ध्यान में रखना है कि प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाएगी। और आप गुणा वाली संख्या को दूसरे पक्ष में भेज रहे हो तो ये भाग की हो जाएगी, और भाग वाली संख्या को दूसरे पक्ष में भेज रहे हो तो ये गुणा की हो जाएगी। दूसरा नियम ये ध्यान में रखना है, प्लस वाली संख्या माइनस की होगी, माइनस वाली प्लस की होगी, गुणा वाली भाग की होगी और भाग वाली गुणा की। फिर आपको ध्यान में रखना है कि आपकी कोई संख्या वर्ग में है तो यह वर्गमूल में चली जाएगी, और कोई संख्या वर्गमूल में है तो उनको दूसरे पक्ष में भेजते ये वर्ग की हो जाएगी। फिर आपको ध्यान में रखना है कोई संख्या घन में है तो दूसरे पक्ष में भेजते ही ये घन मूल में हो जाएगी, और कोई संख्या पहले से ही घन मूल में है तो ये दूसरे पक्ष में भेजते ही घन में हो जाएगी। दोस्तों आपको ये चार नियम ध्यान में रखने होंगे। पक्षांतरण करने के लिए आपको केवल चार नियम ही ध्यान में रखने हैं कि प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाएगी, गुणा वाली संख्या भाग में और भाग वाली संख्या गुणा में, वर्ग वाली संख्या वर्गमूल में और वर्गमूल वाली संख्या वर्ग में, घन वाली संख्या घनमूल में और घनमूल वाली संख्या घन में बदल जाएगी। जैसे हम कोई एक इनको उदाहरण लेकर समझेंगे। जैसे क्वेश्चन है 2x माइनस 5 बराबर 20। ये भी एक तराजू है। इस तराजू के दो पलड़े हैं, इन दोनों पलड़ों को ये बराबर का चिन्ह अलग करता है। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। अब एक पलड़े में तो ये आप इनको बाट मान लो 20 किलोग्राम का बाट है, और दोनों पलड़े बराबर है, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, दोनों बराबर है। एक पलड़े में 20 किलोग्राम बाट डाल दिया और दूसरे में एक कोई वस्तु डाली हुई है, और वस्तु है 2x माइनस 5 किलोग्राम। अब ये तो हमारे ध्यान में आ गया कि ये 20 किलोग्राम है तो ये भी पूरा 20 किलोग्राम है। अब पता नहीं ये कितना है, ये तो 5 किलोग्राम है। अब इसमें से 5 किलोग्राम घटाएंगे तो 20 किलोग्राम उत्तर आएगा। तो इसका मतलब ये कितना है, 25 किलोग्राम है 2x का मान। तो इनको हम सीधा नहीं करेंगे इसे, अब इनको हम करेंगे उस पक्षांतरण के नियम से।
मौखिक तो छोटे पर्सन हम कर ही सकते हैं, बाकी यहाँ यदि बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो इनको हम मौखिक नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इनको पक्षांतरण के नियम से करेंगे। और एक बात पक्षांतरण के नियम में आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप प्लस माइनस गुणा और भाग की संख्याओं का पक्षांतरण करते हैं तो सबसे पहले आपको प्लस और माइनस की संख्या का पक्षांतरण करना होगा और फिर आपको गुणा और भाग वाली संख्याओं का पक्षांतरण करना है। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि पहले हम प्लस और माइनस की जो संख्या है उनका पक्षांतरण करेंगे, फिर हम गुणा और भाग वाली संख्याओं का पक्षांतरण करेंगे। देखिए दोस्तों, ये बराबर के दाईं तरफ वाला ये बाईं तरफ वाला बायां पक्ष है और ये बराबर के दाईं तरफ वाला दायां पक्ष है। दाएं पक्ष में केवल 20 लिखा है, मान ज्ञात है। दाएं पक्ष में 2x किसी चर राशि, जिसे मैंने आपको कहा था आपको शॉर्टकट में ध्यान में रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर होगा। किसी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर और किसी संख्या के बीच यदि कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो वो ऑलरेडी चिन्ह गुणा का होगा। यहाँ 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो ये चिन्ह गुणा का है। 2 गुणा x माइनस 5 बराबर 20 है। हमें केवल x का मान चाहिए। x के साथ में 2 गुणा में है, 5 माइनस में है। मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले आप प्लस और माइनस की संख्या का पक्षांतरण करेंगे। अब मैं ये जो -5 की संख्या है इस संख्या को इस पक्ष में ले जाऊंगा तो पीछे मेरे पास 2x बचेगा। फिर मैं x के साथ जो गुणा में संख्या है उनका पक्षांतरण कर दूंगा तो मेरे पास केवल x बचेगा। अब मैं एक पलड़े को पलड़े में x डालूंगा और दूसरे पलड़े में जो संख्या आएगी वो x बराबर हो जाएगी। तो अब मैं बाएं पक्ष में केवल 2x रखूंगा और जो -5 है इसको मैं दाएं पक्ष में भेज दूंगा। बराबर का चिन्ह लगा दो। दाएं पक्ष में पहले से कौन सी संख्या है, 20 है, तो पहले वाली संख्या को रख दो। अब जो हमने बाएं पक्ष में -5 छोड़ा था, इस -5 को हम उस दूसरे पक्ष में यानी दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये -5 है, यहां आते ही ये +5 हो जाएगा। अब 2x बराबर 20 + 5 25 हो गए। हमें तो केवल x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष में केवल x को रखेंगे। x के साथ में जो भी संख्या होगी उनका हम पक्षांतरण कर देंगे, अर्थात हम दूसरे पक्ष में उनको भेज देंगे। तो 2 और x के बीच में मैंने अभी बताया था गुणा का चिन्ह है। जब गुणा वाली संख्या का हम पक्षांतरण करेंगे तो वो भाग में चली जाएगी। अब 2 का हम पक्षांतरण कर देंगे, इनको दाएं पक्ष में भेज देंगे तो हमारे पास बाएं पक्ष में केवल x बचेगा। x बराबर 25 पहले से है। अब 2 का पक्षांतरण करेंगे, 2 गुणा में है तो 2 यहाँ भाग में आ जाएगा। अब x का मान आ गया 25/2, यानी 25 में 2 का भाग देंगे तो 12.5। x बराबर 12.5। एक अन्य उदाहरण और समझिए। जैसे कोई समीकरण है 3a + 2 बराबर 17 - a। अब देखिए 3a
ये चर राशि आ गई प्लस 2 बराबर 17 माइनस a, ये क्या आ गई, चर राशि आ गई। एक तो पक्ष ये हो गया बायां पक्ष, जो बराबर के चिन्ह के बाईं तरफ वाला पक्ष है वो बायां पक्ष, और बराबर चिन्ह के दाईं तरफ वाला हो गया दायां पक्ष। अब दोनों पक्षों में चर राशि है, यानी दोनों पक्षों में अज्ञात मान है, तो हम क्या करेंगे, एक पक्ष में अज्ञात मान को डाल देंगे दोनों को, और एक पक्ष में हम ज्ञात मान को डाल देंगे। तो हम 3a प्लस 2 बराबर 17a माइनस 1a, तो हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष में चर राशि को रख लेंगे, बाएं पक्ष में चर राशि को रख लेंगे और दाएं पक्ष में अचर राशि को रख लेंगे। वैसे आप इन चर और अचर राशियों को किसी भी पक्ष में रख सकते हो। अब मैं इसको रखूंगा 3a, फिर मैं ये जो माइनस का a है इनको, अभी ये दाएं पक्ष में है, इनको मैं बाएं पक्ष में लाऊंगा तो यहां हो जाएगा प्लस का a, इसको लिख लिया। क्योंकि पहले से ही बाएं पक्ष में था इसलिए कोई परिवर्तन नहीं किया हमने। फिर हमने इस चर मान को लिखा, क्योंकि ये प्लस माइनस का था इसलिए हमने इनका पक्ष चेंज किया है। पहले ये दाएं पक्ष में था, अब ये बाएं पक्ष में आया है, तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है और माइनस वाला प्लस में हो जाता है, इसलिए माइनस a का प्लस a हो गया बराबर। अब दाहिने पक्ष में पहले से कौन सी संख्या है, 17, ये लिख दी मैंने 17, और कोई दाएं पक्ष में है नहीं, दो संख्या थी, दोनों को हमने लिख दिया, क्यों माइनस a था उनको यहां लिख दिया बाएं पक्ष में, और 17 को जो पहले दाएं पक्ष में था इनको दाएं पक्ष में लिख दिया। अब बाएं पक्ष में देखो 3a, जिनको हमने पहले लिख दिया बाएं पक्ष में, अब प्लस का 2 है, प्लस 2, इसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे, क्योंकि अभी ये बाएं पक्ष में है इसलिए प्लस का है, तो ये दाएं पक्ष में आते ही ये 2 माइनस का हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको एक नियम बताया था कि समान चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, ये समान चर राशि को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। यहाँ a है कितने, 3, यहाँ a कितने, 1, 3a और 1a कितने हो गए, 4a हो गए बराबर 17 में से 2 घटाएंगे पीछे बचेगा 15। एक संख्या प्लस की है दूसरी माइनस की है, तो उस दशा में हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं। बड़ी संख्या 17 है, 17 में से 2 घटाएंगे पीछे बचेगा 15। क्योंकि बड़ी संख्या 17 प्लस की है तो उत्तर भी प्लस में आएगा। हमें मान चाहिए किसका, a का, और a के साथ में एक संख्या है वो है 4। a और 4 के बीच में किसका चिन्ह है, जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का होता है। तो हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष में केवल a को रखेंगे, 4 का पक्षांतरण कर देंगे, a लिख दिया बाएं पक्ष में, और बाएं पक्ष में कुछ लिखना नहीं है, तो बराबर दाएं पक्ष में पहले से 15 है। अब हम इसका पक्षांतरण करेंगे बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में, तो इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा, 4 अभी गुणा में है तो ये 4 नीचे भाग में आ जाएगा, तो a का मान हमारे पास आ गया 15/4। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार ही पूछे जाते हैं, जैसे 5 में कितने जोड़ने पर 7 आएगा। दोस्तों ये तो एकदम सिंपल सवाल है, इनको तो पढ़कर हम सीधा मौखिक जवाब दे सकते हैं कि 5 में कितने जोड़ने पर 7 आएगा, तो 5 में 2 जोड़ने पर 7 आएगा। बाकी बड़े प्रश्नों को हम ऐसे सीधे नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम
इस नियम से करेंगे। 5 में कितने जोड़ने पर, ये 5 करना क्या है, जोड़ना है, प्लस कितना जोड़ना है पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम माना कि इसमें x जोड़ेंगे, तो उत्तर कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, यानी इनका उत्तर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो बराबर 7 लिख दो। 5 में कितने जोड़ने पर 7 आएगा, तो 5 जोड़ने पर प्लस कितने पता नहीं, तो हमने मान लिया x जोड़ने पर उत्तर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, अर्थात ये दोनों बराबर है। अब हमें किसका मान चाहिए, हमें तो x का मान चाहिए, क्योंकि वो पूछ रहा है कितने जोड़ने पर, हमने ध्यान में नहीं था इसलिए कह दिया x। अब उनको x का मान तो बताना होगा, इसलिए हम बाएं पक्ष में केवल x को रखेंगे और दाएं पक्ष में बाकी संख्याओं को रखेंगे। बाएं पक्ष में x को रख लिया, दाएं पक्ष में पहले से 7 है। अब हम जो प्लस का 5 है जो अभी बाएं पक्ष में है, इनको दाएं पक्ष में भेजेंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। 5 को लिख दिया, x को लिख दिया, 7 को लिख दिया, तीन संख्या थी, तीनों को लिख दिया। तो बाएं पक्ष में केवल x है, दाएं पक्ष में 7 प्लस का है, 5 माइनस का है। जब एक संख्या प्लस की दूसरी माइनस की होती है तब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। 7 में से 5 के पिछले 2 और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं, क्योंकि इसमें 7 प्लस का है तो उत्तर भी प्लस में आएगा। तो x का मान आ गया 2। तो अब हम ऐसे भी कह सकते हैं 5 में कितने जोड़ने पर, अभी तो हम कह रहे थे 5 में x जोड़ने पर, अब हम यूं कह सकते हैं कि 5 में 2 जोड़ने पर 7 आएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, किसी संख्या के 3 गुणे में 5 जोड़ने पर 17 आएगा, तो बताइए कि वो संख्या क्या है। किसी संख्या के, अब पता नहीं संख्या कौन सी है, ये तो कह रहा कोई संख्या है, और उस संख्या के 3 गुणे में 5 जोड़ोगे तो उत्तर 17 आएगा। अब वो संख्या क्या है वो बताओ। माना कि वो संख्या x है, x को 3 से गुणा करेंगे, क्यों कह रहा है किसी संख्या के 3 गुणे, x को 3 से गुणा कर दिया, 3 गुणे में 5 जोड़ने पर, ये कह रहा है 3 गुणे में 5 जोड़ो, जोड़ दिया पर 17 आएगा, उत्तर कितना आएगा, 17 आएगा, तो बराबर 17। 3 और x को गुणा करके हम 3x ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 5 बराबर 17। हमें क्या चाहिए, वो कौन सी संख्या है वो चाहिए। उस संख्या को हमने क्या माना, x, तो हमें x का मान चाहिए। अब x के साथ में 2 संख्या है, एक संख्या गुणा में है, दूसरी संख्या प्लस में है। तो मैंने बताया था जब प्लस माइनस गुणा और भाग की संख्या आ जाती है तो सबसे पहले आपको प्लस और माइनस की संख्याओं का पक्षांतरण करना है, उसके बाद आपको गुणा और भाग वाली संख्याओं का पक्षांतरण करना है। पहले हम प्लस और माइनस की संख्या का पक्षांतरण करेंगे। प्लस का 5 है, इनका पक्षांतरण हम कर देंगे प्लस 5 का, तो हमारे पास दाएं पक्ष में केवल 3x बचेगा, हमने रख दिया 3x बराबर दाएं पक्ष में क्या है 17। अब हम इस प्लस 5 का पक्षांतरण करेंगे, अभी ये बाएं पक्ष में था, अब ये दाएं पक्ष में जा रहा है,
पक्ष परिवर्तित कर रहा है तो इसका चिन्ह भी परिवर्तित होगा, प्लस वाला किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखो 3x बराबर 17 प्लस का है, 5 माइनस का है, 17 में से 5 कटाएंगे, पीछे बचेगा 12। हमें 3x का मान 12 मिला है, हमें तो केवल x का मान चाहिए। x और 3 के बीच में गुणा का संबंध है। जब गुणा वाली संख्या का पक्षांतरण करते हैं, दूसरे पक्ष में भेजते हैं, तो वो संख्या भाग में चली जाती है। तो हमें केवल बाएं पक्ष में x को रखना है, x बराबर दाएं पक्ष में पहले से 12 है और बाएं पक्ष में 3 है। 3 गुणा में है, इनको पक्षांतरण करेंगे तो 3 भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 उत्तर आएगा। किसी संख्या के 3 गुणे में, अब इनको ऐसे भी हल कर सकते हैं। किसी संख्या का मान क्या है, 4 है। पहले तो हमने मान ध्यान में नहीं था, इसलिए हमने x माना, अब ये 4 आ गया। अब इनका वापस मिलान करो, सही है क्या। 4 के 3 गुणे में 5 जोड़ने पर 17 आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 के 3 गुणे में, 4 का 3 गुणा कर दो, कितना, 4 3 12। फिर कह रहा है 4 के 3 गुणे में 5 जोड़ने पर 5 जोड़ दो, कितना हो रहा है, 17। और ये क्वेश्चन भी कह रहा है 5 जोड़ने पर 17 आएगा, और हमारे भी आ रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पक्षांतरण के नियम समझ में आ गए होंगे और इनसे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये भी समझ में आ गए होंगे। तो मैं अगले वीडियो में जोड़, बाकी, गुणा और भाग के तीनों नियमों से संबंधित किस किस प्रकार के प्रश्न बढ़ेंगे, उन सब का सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूं। धन्यवाद।